हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण विभाग के अंतर्गत अभ्यास सागर के पाठ संख्या 2 में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक एवं स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मनुष्य, दारा, ईमानदार, इस तरह के कई अनेक शब्द। शब्दों के भेद 4 आधारों पर किया जाता है। एक है स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी अथवा आगत शब्द। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं और हम उसका ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। तद्भव ये शब्द आए तो संस्कृत भाषा से ही है, लेकिन इसका रूप बदल गया है अथवा इसको सरल कर दिए हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? ख, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। ग, दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। घ, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। अंग, दरबारी शाह के कान भरने लगे। अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों को दी गई श्रेणियों में विभाजित करके लिखिए। तत्सम शब्द के अंतर्गत दुख, आश्चर्य, कर्मों और दोष आएगा। तद्भव शब्द के अंतर्गत आंखों, गांव और कान आएगा। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 2 में। निम्नलिखित शब्द समूह में तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। क में शब्द दिए गए हैं मयूर, मैना, बुलबुल, कौवा। इसमें से मयूर शब्द पर घेरा लगाना है। ख में रात, जिह्वा, आग, चांद। इसमें जिह्वा शब्द पर घेरा लगाना है क्योंकि ये तत्सम शब्द है। ग में काम, पैर, हाथ, सूर्य। यहाँ पर सूर्य शब्द में घेरा लगाना है। अब प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्द समूह में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। क में काठ पर घेरा लगाना है। ख में दही पर घेरा लगाना है। ग में मोर पर घेरा लगाना है। अब प्रश्न संख्या 4, खंड क के तत्सम शब्दों का मिलान खंड ख में दिए गए उनके तद्भव रूपों से कीजिए। यानी खंड क में तत्सम शब्द दिया गया है और खंड ख में तद्भव, तो तत्सम को तद्भव से मिलाना है। अश्रु, आंसू, क्षेत्र, खेत, निद्रा, नींद, जिह्वा, जीव, अक्षी, आंख। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। क, मेरे पांव में कांटा चुभ गया। ख, पेड़ के पत्ते गिर गए। ग, वे कल गृह प्रवेश करेंगे। घ, रावण के 10 सिर थे। अंग, भगवान को दुग्ध स्नान करवाओ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6। इसमें दिया गया है, चित्रों के सामने उनके नाम के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। चित्र दिया गया है, चित्र के पास तत्सम शब्द और उसी का तद्भव रूप लिखना है। क में नासिका, तत्सम शब्द।
तद्भव नाक। ख में सूर्य तत्सम तद्भव सूरज। ग में पत्र तत्सम पत्ता तद्भव। घ में वृक्ष या पादप तत्सम शब्द है और तद्भव पेड़ है। अंग में मयूर है तत्सम और मोर है तद्भव। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 या प्रश्न संख्या 7 की तरफ। नीचे दिए गए स्तंभ क में विराम चिन्ह दिए गए हैं और स्तंभ ख में उनके नाम दिए गए हैं। रेखा खींचकर विराम चिन्हों को उनके नाम से मिलाइए। तो बच्चों विराम चिन्ह किसे कहते हैं पहले थोड़ा जानना है। अपनी बात कहने अथवा लिखने के लिए वक्ता या लेखक को बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखते समय रुकने का काम भिन्न भिन्न प्रकार के लिपि चिन्ह करते हैं, तो इन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रश्न सूचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 7 में। पहला है निर्देशक चिन्ह, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह, चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा है पूर्ण विराम, छठा एकल उद्धरण चिन्ह, सातवां अर्ध विराम, आठवां योजक चिन्ह और नवा विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। वाक्य है हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। इसमें सिर्फ एक ही विराम चिन्ह है और वो है पूर्ण विराम। ख में हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। इसमें एकल उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम है। ग हम एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है। इसमें अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह और प्रश्न सूचक है। घ आंटी आंटी मम्मी ने आपकी साड़ियां प्रेस करवा कर भेजी है। इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह और पूर्ण विराम है। अंग में पंडित जी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसमें कोष्ठक चिन्ह और पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9। नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, अंत में पूर्ण विराम। ख मैं चिल्लाया के पास अल्प विराम, उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, यह से पहले, फिर यह कूड़ा किसने फेंका है, उस है के बाद प्रश्न सूचक और उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह खत्म करना है। ग आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब को एकल उद्धरण चिन्ह के बीच में रखना है। कहानी पढ़ी के बाद पूर्ण विराम देना है। उसके बाद घ में बच्चों अल्प विराम देना है। बच्चों के बाद क्या कर रहे। अंग कचरा इधर उधर के बीच में योजक और अंत में पूर्ण विराम, उधर मत फेंको के बाद पूर्ण विराम देना है। च अरे बाप रे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह देना है। इतना बड़ा हाथी के बाद पूर्ण विराम देना है। अब प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब गद्यांश के हिसाब से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। क का जवाब होगा। क का प्रश्न है रीनू ने सबसे
क्या कहा था? रीनू ने सबसे कहा था कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर सभी को बुलाया है। ख, रीनू कौन सा नजारा देखना चाहती थी? उत्तर है, रीनू को रेवा के जन्मदिन के शाम का नजारा देखने की बेचैनी थी। ग, प्रश्न, स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी? उत्तर, रीनू स्कूल में यह सोच रही थी कि मैं ही सबको अप्रैल फूल बना रही हूँ, इसलिए मुझे शाम को रेवा के घर सबके खिसियाने चेहरे देखने के लिए जाना ही होगा। घ, ही होगा। घ, प्रश्न है, रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा? रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने देखा कि सब खा पी रहे हैं और सचमुच रेवा का जन्मदिन है। अंगा में है, रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ? रीनू सबको अप्रैल फूल बनाना चाहती थी, पर इस चक्कर में उसका ही अप्रैल फूल बन गया। अब प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। मुरली वाला बोला, बोला के बाद अल्प विराम, उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? है के बाद प्रश्न सूचक। यह तो ग्राहकों का दस्तूर है होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं। हैं के बाद अल्प विराम, दुकानदार मुझे लूट रहा है के बाद पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह खत्म। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? करेंगे के बाद प्रश्न सूचक। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। पूर्ण विराम, है के बाद पूर्ण विराम। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते। सकते के बाद पूर्ण विराम। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी के बाद अल्प विराम। तब मुझे इस भाव पड़ी है के बाद पूर्ण विराम। अब बच्चों आओ देखते हैं, आओ दोहराएं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। प्रशंसा, तालव्यशों के ऊपर अनुस्वार लगाना है। कंधा, क के ऊपर अनुस्वार लगाना है। ग, दंत, दंत में द के ऊपर अनुस्वार लगाना है। उसके बाद महंत, ह के ऊपर अनुस्वार लगाना है। उसके बाद हिंदी, ही के ऊपर अनुस्वार लगाना है। प्रांत, प्रा के ऊपर अनुस्वार लगाना है। हंस, ह के ऊपर अनुस्वार लगाना है। दंग, द के ऊपर अनुस्वार लगाना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। प्रभाव, प के नीचे र का रूप। केंद्र, द के नीचे र का रूप। ग्राहक, ग के नीचे र का रूप। कर्मचारी, म के ऊपर र का रूप। भ्रष्ट, भ के नीचे र का रूप। निर्दयी, द के ऊपर र का रूप। आश्चर्य, य के ऊपर र का रूप। प्रसाद, प्र के नीचे प के नीचे र का ही होगा। घ, प्रश्न है, रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा? रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने देखा कि सब खा पी रहे हैं और सचमुच रेवा का जन्मदिन है। अंगा में है, रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ? रीनू सबको अप्रैल फूल बनाना चाहती थी, पर इस चक्कर में उसका ही अप्रैल फूल बन गया। अब प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। मुरली वाला बोला, बोला के बाद अल्प विराम। उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? है के बाद प्रश्न सूचक। यह तो ग्राहकों का दस्तूर है होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे,
पर ग्राहक यही समझते हैं के बाद अल्पविराम। दुकानदार मुझे लूट रहा है के बाद पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह खत्म। आप भला काहे को विश्वास करेंगे के बाद प्रश्न सूचक। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। पूर्ण विराम है के बाद पूर्ण विराम। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते के बाद पूर्ण विराम। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी के बाद अल्प विराम। तब मुझे इस भाव पड़ी है के बाद पूर्ण विराम। अब बच्चों आओ देखते हैं, आओ दोहराएं। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। प्रशंसा, तालव्यस्यों के ऊपर अनुस्वार लगाना है। कंधा, क के ऊपर अनुस्वार लगाना है। दंत में द के ऊपर अनुस्वार लगाना है। उसके बाद महंत, ह के ऊपर अनुस्वार लगाना है। उसके बाद हिंदी, ही के ऊपर अनुस्वार लगाना है। प्रांत, प्रा के ऊपर अनुस्वार लगाना है। हंस, ह के ऊपर अनुस्वार लगाना है। दंग, द के ऊपर अनुस्वार लगाना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। प्रभाव, प के नीचे र का रूप। केंद्र, द के नीचे र का रूप। ग्राहक, ग के नीचे र का रूप। कर्मचारी, म के ऊपर र का रूप। भ्रष्ट, भ के नीचे र का रूप। निर्दयी, द के ऊपर र का रूप। आश्चर्य, य के ऊपर र का रूप। प्रसाद, प्र के नीचे प के नीचे र का जानते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 16। खुश होना भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। खुश होना के मन में लड्डू फूटना, गदगद होना, जमीन पर पांव न पड़ना, घी के दिए जलाना, फूला ना समाना। पहला वाक्य, नौकरी मिलने पर राहुल के मन में लड्डू फूटने लगे। दूसरा, अपने बेटे के आईपीएस बनने पर रामदास गदगद हो गए। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राहुल के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। चौथा, 3 साल बाद जब मालती का बेटा विदेश से आया तो उसने घी के दिए जलाए। उसके बाद 5वां, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर रमेश फूला ना समा रहा है। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। क, मुस्कुराहट भाववाचक। किसान जातिवाचक। भिखारी जातिवाचक। धुलाई भाववाचक। महाभारत व्यक्तिवाचक। प्रेमचंद व्यक्तिवाचक। दुकान जातिवाचक। शत्रुता भाववाचक। शिमला व्यक्तिवाचक। विद्यार्थी जातिवाचक। आओ लिखें। प्रश्न संख्या 18। अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। पहले दिनांक, उसके बाद सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी, अनुगुल नगर पालिका। विषय, हमारे मोहल्ले के पार्क की सफाई के संदर्भ में। महोदय, सविनय निवेदन है कि हम सेंट्रल कॉलोनी के निवासी हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कई दिनों से हमारे मोहल्ले के पार्क की सफाई नहीं हुई है। इसके वजह से गंदगी का साम्राज्य पार्क के अंदर तथा चारों तरफ फैला हुआ है। मच्छरों तथा मक्खियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जो कई बीमारियों के कारण बन रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में स्थित पार्क तथा उसके आसपास के इलाकों का जल्द से जल्द साफ करवाने हेतु ठोस कदम उठाएं, ताकि मोहल्ले के लोगों को इस गंदगी से
छुटकारा मिल सके। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। सधन्यवाद। भवदीय, सेंट्रल कॉलोनी के निवासी तालचेर। धन्यवाद।